Hello, hi, and assalamu alaikum. I hope you all are fine and okay. From today, we are going to discuss logical reasoning, and I'll be explaining each type of question with examples and explanation in each video. First of all, I would like to introduce all the types of questions on logical reasoning, and then we will move on. I'll be explaining it in Urdu for better understanding of those who are less familiar to English. सबसे पहले तो लॉजिकल रीजनिंग जो है उसको जान लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग असल में है क्या? लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, आपका माइंड इन्वॉल्व होता है, और अपने माइंड को यूज़ करके आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर आते हैं। दिस इज़ अगेंस्ट इमोशंस, जहाँ पर हम डिसीजंस इमोशंस के बेस पे लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग वहाँ पर रैशनैलिटी की बात करता है, रीज़न के बेस पे आपने स्टेप लेने होते हैं। ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग है। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, इसमें हम ट्रूथ को फॉल्स से सेपरेट करते हैं। मतलब हमारे साथ 3 या 4 बातें हैं, किसी भी एक डिस्क्राइब्ड सिचुएशन से हमने 3-4 बातें जो है वो निकाली। अब उनमें से हमने एक ट्रूथ को ढूंढना है कि हाँ ट्रूथ क्या है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 4 चीज़ें हैं और मुझे उसमें से एक ऐसी अलग चीज़ को लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, और एक मेरे पास आ जाए, सपोज़ आई टेक पोटैटो। पोटैटो जो है इन चारों से डिफरेंट है बिकॉज़ इट्स अ वेजिटेबल। ये तीनों जो है ये फ्रूट्स हैं। तो ये एक छोटा सा आइडिया आपको दिया कि किस तरह ट्रूथ को फॉल्स से सेपरेट करना है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है लेटर एंड नंबर सीरीज़। लेटर और नंबर सीरीज़ में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर्स की सीक्वेंसेस दिए जाते हैं और आपने उसको कंप्लीट करना होता है। आपको सिंबल्स दिए जाते हैं और आपने उनको कंप्लीट करना होता है। जिससे मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास आ गया ट्रायंगल, ये मेरे पास आ गया रेक्टेंगल शेप। ठीक है, और अभी इस पे तो सही नहीं बन रहा। ठीक है, अब मेरे पास इस साइड पर 1 2, तो देखिए मेरे पास ये साइड जो है ये, और मुझे अब इस साइड को बराबर लाना है। ठीक है, तो इस तरह के सिंबल्स दिए जाते हैं। अब मुझे इस पे क्या करना है, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पर 4 बन रहे हैं और यहाँ पर 5 बन रहे हैं। ठीक है, 5 + 4 + 3, ये मेरे पास बन गया 12। अब अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर 5 एंगल्स हैं, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसकी जगह मैं ले लेता हूँ स्क्वायर। ये मेरे पास 5 एंगल्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर 3 स्क्वायर्स ले लूँ, 3 स्क्वायर्स, तो ये मुझे इस साइड को इस साइड के साथ क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। इसको इन दोनों को स्क्वायर समझे, ड्राइंग में थोड़ा सा मसला आ रहा है, बट दैट्स हाउ यू डू इट। फिर हमारे पास है लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन में क्या होता है कि आपको मुख्तलिफ जनरल स्टेटमेंट्स दी होती हैं और उन जनरल में से आपने एक कंक्लूजन निकालना होता है। जिससे मैं कहता हूँ कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, पीटर इज़ अ बर्ड।
अब मैंने पहले कहा कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, फिर मैंने कहा कि पीटर इज़ अ बर्ड, तो इससे मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि पीटर कैन ऑल्सो फ्लाई। ठीक है, फिर हमारे पास आता है लॉजिकल प्रॉब्लम। लॉजिकल प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। जैसे आपको लेटर्स के ज़रिए बताया जाता है कि ए जो है वो क्यू का ब्रदर है, लेकिन क्यू जो है वो ए का ब्रदर नहीं है, तो क्यू ए का क्या हुआ। तो ऑब्वियसली जब ए क्यू का ब्रदर है और क्यू ए का ब्रदर नहीं है तो क्यू ए का सिस्टर हो गया। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ लॉजिकल प्रॉब्लम्स। फिर इस पे ब्लड रिलेशन के अलावा आपको सीटिंग अरेंजमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको ईयर्स एज वगैरह मालूम करने के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एनालॉजीज़ पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है कोर्स ऑफ एक्शन। सो कोर्स ऑफ एक्शन इज़ एक्चुअली a decision that you have to make when you are given a situation। आपको एक सिचुएशन दिया जाता है और उस सिचुएशन पर बेस आपने एक डिसीजन लेना होता है कि हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि लीसाज हस्बैंड वाज किल्ड। अब इस सिचुएशन में मुझे कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, क्या स्टेप उठाना है मुझे। सो लीसाज हस्बैंड वाज किल्ड, अगर मुझे पास ऑप्शन दिए गए कि लीसा शुड कर्स द मर्डरर्स और लीसा शुड फाइल अ केस अगेंस्ट देम, तो जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो डेफिनेटली फाइलिंग अ केस अगेंस्ट हिम होगा, क्योंकि कर्सिंग वुड बी अ वेरी आइडियल थिंग। इसी तरह लास्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है कॉज एंड इफ़ेक्ट। कॉज एंड इफ़ेक्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं और इन दो स्टेटमेंट्स में एक जो होता है आपने इसको फाइंड आउट करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में कॉज कौन सा स्टेटमेंट है और उसका इफ़ेक्ट कौन सा है। तो इस पर क्या हो सकता है कि आपको दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो कॉजेज़ दिए जा सकते हैं, दोनों सेंटेंसेस इफ़ेक्ट्स दिए जा सकते हैं। एक कॉज दिया जा सकता है, दूसरा इफ़ेक्ट दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपको लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल प्रॉब्लम्स से और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और मैं आपको उसके ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। See you when I see you next. Good luck. Goodbye.